जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। आज मेरे मुखातब इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब, मैं आपका एक फादर हूँ, दिली तौर पे आपसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में इस मोहब्बत को कुछ तब्दील नहीं कर सकता। कुछ बातें थी जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि बजरिया आवाम पहुँचे। जब बिल्कुल बेबस हो गया, इससे पहले कुछ चंद एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी बातें आप तक पहुँची हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लीडर को जो आम कारकुन की बात भी सुनते हैं। तो उसमें यह है कि अब मजबूरन बजरिया आवाम में बताने लगा। बहसीयत इंसान, क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान में कोई खामी ना हो या गलती ना हो? मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ने ये चीज़ दी नहीं है किसी को स्वाय अंबिया की। आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलती हो सकती है और मैं चंद गलतियों की निशानदेही करने लगा। मैं उन लोगों को बताने लगा हूं कि जो इनके फॉलोअर हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले, अगर कहीं पे ये गलती करेंगे तो इन्हें बताएंगे, टोकेंगे और रोकेंगे। खान साहब, सबसे बड़ी पहली आपकी गलती ये है, आप इसके अंदर बहुत सलाहियत है। आप खरे हैं, सच्चे हैं, साफ गो है, दयानतदार हैं। आपके अंदर आवाम का दर्द है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हिकमत अमली नहीं। दूसरी चीज, आपकी टक्कर अदारों से नहीं, आपकी सियासतदानों से है। अदारों और सियासतदानों की एक छोटी सी मिसाल देता हूं। किसी भी हर इलाके में, ये मेरी बात को हर बंदा समझेगा, जरा गौर से सुनना। बाज चौधरी ऐसे होते हैं, डेरेदार होते हैं, जिन्होंने 2-4 मुलाजम रखे होते हैं, गनमैन रखे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुश्मनियां होती हैं, उन्होंने गनमैन रखे होते हैं। तो अगर वो चौधरी इस काबिल हो कि सारे काम खुद कर सके, तो उसे मुलाजम रखने की क्या जरूरत होती है? दुश्मनी वाले जो होते हैं, वो जब मुखालफों पर अटैक करते हैं, खुद जाके करते हैं। किराए के कातिल होते हैं, किराए के बंदे होते हैं, या मिलने मिलाने वाले होते हैं, तलक वाले होते हैं, या पैसे दे के लाए जाते हैं, उनसे अटैक करवाए जाते हैं। और जो उनके आगे दुश्मन होते हैं, वो उनके किराए के कातिलों पे FIR दर्ज तो नहीं करवाते, बंदे तो वो मारते हैं उनके। वो कहते हैं कि उनसे तो हमारी दुश्मनी नहीं है, वो तो किराए के बंदे हैं, असल टारगेट तो हमारा वो है। इससे हटके यार एक सादी सी बात करता हूं, कोई एक फाइट वाली फिल्म देख लो, उसमें जो विलन होता है, उसके आगे जो क्रिंदे होते हैं, पुलिस या मुखालिफिन उनको खत्म करती जाती है, उसकी ताकत खत्म नहीं होती, और वो बजाते खुद ताकत नहीं होता, उसकी ताकत वो सारे लोग होते हैं, लेकिन वो और बढ़ती करता जाता है। फिल्म का एंड कहां पे होता है? जब वो मेन विलन काबू आता है और जो समझदार हीरो होते हैं वो उसके क्रिंदों पे हाथ नहीं डालते, और जिसमें हीरो पुलिस वाला होता है वो उसके क्रिंदों को कुछ नहीं कहता, वो एक प्लानिंग करता है। उस प्लानिंग के तहत वो मेन विलन पे हाथ डालता है, विलन को काबू करता है। और मेरे भाई, आपके लिए असल विलन जो है वो तो है इस वक्त हुक्मरान। रही बात अदारों की, ओ भाई मेरे, अदारों का कसूर क्या है? बतौर अदारा उनकी आज तक तरबियत ही किसी ने नहीं की। और मैं पहले भी ये बात एक वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन फिर छोटी सी मुख्तसर करके बता देता हूँ। एक घर था, उनका दूध महफूज नहीं रहता था, बिल्ला आता था, पी जाता था। मुख्तलिफ हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए उसको ढांपने के, वो सारी तदबीरें उनकी नाकाम करके दूध खराब कर जाता था। थोड़ा सा पीता था, बाकी खराब हो जाता था। उन्होंने कमरे के अंदर रखा, वो कमरे में दाखिल हो गया। उन्होंने दरवाजे को मजबूत कुंडी लगाई, वो खिड़की से चला गया, खिड़की को मजबूत किया, वो रोशनदान से चला गया। वो दिमाग पकड़ के बैठ गया कि हम बिल्ले से बचें कैसे। अकल किसी की मिरास नहीं है, जहानत किसी की जागीर नहीं है, ये समझ बूझ बाजारों से नहीं मिलती, ये जिसे अल्लाह देता है उसके पास होती है। और इसके लिए अमीर होना कोई शर्त नहीं है, गरीबों के पास भी हो सकती है। आप सिर्फ मशावरत करते हो उनसे जो V8 पे आते हैं, प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। जरा थोड़ा सा नीचे आए। उन दूध वालों को एक बंदे ने मशवरा दिया, उसने कहा कि प्याली लेके आओ।
उस प्याली में थोड़ा सा दूध डाला, उसने रख दिया, बाकी दूध दूसरी साइड पे रख दिया। बिल्ला आया, उसे खुशबू आई, वो प्याली के पास आया, दूध पिया, चला गया। और घर वालों को उसने कहा कि रोजाना थोड़ा सा प्याली में दूध डाल के रख दिया करो, आपका दूध बाकी महफूज हो जाएगा। और मेरे भाई खान साहब, अदारों की जरूरत है एक प्याली दूध। आपके रवैये से, अंदाज से उनको यह महसूस हो रहा है हमारी एक प्याली छिन रही है, वो सारा दूध खराब कर रही है। आपको साबित करना होगा कि मेरे आने के बाद ये प्याली प्याले में तब्दील हो जाएगी। और ये जानवर बात है, जब मुल्क के हालात अच्छे और बेहतर होंगे, अदारों के भी बेहतर होंगे। अदारों से कोई झगड़ा नहीं बनता। इमरान रियाज साहब, अल्लाह ताला उनको अपने ज़ुबान में रखे, बाखरियत लेके आए, मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं। लेकिन उनकी एक बात से मैं इख्तलाफ करता था, जब वो ये कहते थे कि सियासतदानों के पास राइट नहीं है ऐसा करने के। ये कौन करते हमें पता है। और मेरे भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब भी तो एक मुल्क के मुलाजिम हैं, जर्नैल भी मुलाजिम हैं, सारे अदारे वाले कौन है, मुलाजिम है ना, नौकर हैं, तनख्वाहदार हैं। जागीरदारों के, बड़े बड़े वडेरों के नौकर नहीं होते। और दुश्मनी वालों ने मजबूरन बाज़ औक़ात क्रिमिनल लोगों को अपनी हिफाजत के लिए नहीं रखते, लेके आते हैं। अगर आज हुक्मरान क्रिमिनल हैं तो एक नुक्ता समझने वाला है। और मेरे भाई आर्मी बतौरे अदारा, उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। जैसे हमारे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, उसके लिए हमने फ़ौज को रखा है, ऐसे फ़ौज को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासतदानों की ज़रूरत है। सियासतदानों के बगैर वो महफूज नहीं है। जरा इस बात पे गौर करो। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें सियासतदान चाहिए। जब ईमानदार दयानतदार उन्हें दस्तयाब नहीं होंगे तो उन्हें फिर अपनी हिफाजत के लिए क्रिमिनल की मदद लेनी पड़ेगी। और क्या करेंगे। और मेरे भाई अदारों की मजबूरियों को समझो। अदारों से टकराने से, अदारों से जो भी टकराएगा वो मुल्क का नुकसान होगा। अपना टारगेट रखना है, पीडीएम को रोको। एक और बात खान साहब मैं करने लगा, हमेशा वो लीडर कामयाब होता है जिसका प्लान किसी पे अया ना हो, वो क्या करने वाला किसी को समझ ना आए। वो लीडर दूसरों की सुनता है, अपने खुद कम बोलता है, मशवरा सबसे लेता है, जो उसने करना होता है वो नहीं बताता। आप सिर्फ बता ही नहीं देते, आपके चेहरे से भी अया होता है कि आपके दिल में क्या है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता। बुशरा बीबी पे जब हाथ डालने की बात आई, आपने फौरन खताब में कह दिया वो घरेलू औरत है, वो तो बड़ी नेक है, बड़ी अच्छी है, ऐसी ऐसी है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। आपने खुद उनको बता दिया कि मेरी कमजोरी बुशरा बेगम है या मेरी मजबूरी मेरी बहनें हैं। उस वक्त आप उनको कहते कि यार किस बुशरा बीबी की बात कर रहे। हमारी तारीख में तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आले रसूल की औरतों के साथ क्या कुछ हुआ है, मेरी बीवी की क्या औकात और हैसियत है, आज जो जिसने जो करना है कर लो। वो इससे पीछे हट जाते, वो समझते कि यार इसकी कमजोरी नहीं है। मैं बड़ा छोटा इंसान हूं, मैंने जिंदगी भर फाइट की है, मेरी कमजोरी कोई नहीं समझ पाया। मेरे घर के अंदर आज तक पुलिस दाखिल नहीं हुई, मेरे घर के अंदर के हालात से कोई वाकिफ नहीं है। आप की जितनी ताकत है इससे 100 गुना कम, 1000 गुना कम मुल्क में एक लीडर के पास ताकत हो और प्लानिंग हो, वो सबको ज़ेर कर सकता है। मैंने दर्जनों पे मुहीत ग्रुपों को देखा है हुक्मरानों को सरनगू करते हुए। बेशुमार मिसालें मेरे पास है, मौका मिला, वक्त मिला, आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। जितनी बड़ी इस वक्त आपके ताकत है कोई तस्वर नहीं कर सकता, लेकिन ताकत उस वक्त तक कारआमद होती है जब तक उसका प्लान अया नहीं होता।
खान साहब आपका बहुत ज्यादा मुतालिया है और उस मुताले ने आपको एक कानून का एहतराम करने वाला शहरी बनाया है। आपने सीरत भी पढ़ी है, सहाबा को भी पढ़ा है, आपने तारीख को भी पढ़ा है, लेकिन उसमें होने वाली जंगों की हिकमत अमली को आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे माइंडली तौर पे एक अमन पसंद हैं। आप अमन से रहना चाहते हैं, अमन से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आपके पास फार्मूला सिर्फ अमन का है। और जंगें जो इस्लाम ने बताई हैं वो भी अमन के लिए बताई हैं। जंग के जरिए अमन कायम किया जाता है। आपने अमन तक का प्लान पढ़ा है, अमन तक सोचते हो, ना जंगों को पढ़ा है, ना जंगों की पॉलिसियों को पढ़ा है, ना उनके प्लानों को देखा है। अगर उसे देखोगे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जंगें जितनी इस्लाम में जीती गई, जो कमांडर होता था उसके प्लान की दुश्मन को समझ नहीं होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली जंग चंद साथी हैं, जीते या नहीं जीते, किस वजह से? प्लान से। दुश्मन को नहीं पता चला, खुद ऊंचाई पे आ गया, उनको गहराई में रहने दिया। फतह मक्का के मौके पे किसी को कोई पता नहीं कहां हम जा रहे हैं, हुआ या नहीं हुआ। तबूक के मौके पे किसरा के मुतल्लिक पता चला, जो सुपर ताकत थी ये उसके मुकाबले में कुछ नहीं थे, कि वो सोच रहे हैं कि हम इन पे हमला करें। ये फौज लेके चल पड़ी उनकी तरफ, उनकी सरहदों पे जाके अपनी ताकत दिखा के वापस आ गए। उसके बाद किसरा को जुर्रत नहीं हुई इन पे अटैक करने की, और तबूक की तरफ जा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं। अगर किसरा को पता चलता कि वहां से फौजें मेरे लिए आ रही हैं, वो आगे से फौजें भेजता। उसे पता ही नहीं चलने दिया, उसकी सरहदों पे जाके चंद दिन गुजार के वापस आ गए और उसको ये मैसेज दे दिया कि हम इस काबिल हैं कि तेरे तक पहुंच सकते हैं। जंगी हिकमत अमली जो होती है ना, अगर दुश्मन को पता हो और जितना बड़ा भी बंदा ताकतवर हो तो दुश्मन उसका तोड़ कर लेता है, उसका रद्द-ए-अमल सोच लेता है। उस वक्त दुश्मन मार खाता है जब प्लान किसी की समझ में ना आए। आप दो चार बातें इन तक पहुंचा देंगे, देखना सरनगू हो जाएंगे। आप जो प्लान, जो स्ट्रेटजी बनाए वो अपने अंदर रखें। जो करना है वो ना बताएं, जो नहीं करना वो बताएं, क्योंकि आपको कोई कन्फर्म नहीं कि आपके जो इर्द गिर्द हैं, साथ हैं, इनमें अपने कौन है, बेगाने कौन है। एक लफ्ज में सच्चाई का उनको ना बताए, उनको ऐसी खतरनाक बातें बताए बहुत बड़ी जो दुश्मन तक पहुंचे, वो उसी का तोड़ करते रहें और आप छोटा सा काम करें और इन पे हैवी हो जाएंगे। आपकी मिसाल ऐसे है, हम जूझ मजूद की कौम के मुतालिक सुनते आ रहे हैं, उनके और आम दुनिया के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार हायल है। वो उसको चाटना शुरू करते हैं, शाम होती है वो कागज जितनी पतली रह जाती है। वो कहते हैं चलो सुबह करेंगे, सुबह फिर उतरी हो जाती है। आपके और कामयाबी के दरमियान फासले कम होते होते एक कागज रह जाता है, फिर एकदम से बड़ी दीवार आपके सामने बन जाती है। वो दीवार क्यों बनती है, इस पे जरा सोचना। वो कौन बनाता है, इस पे जरा सोचना। सिर्फ अपना तरीकाकार बदलो। जहां आपको चोट पड़नी हो, जहां आपको दर्द होना है, आप किसी को महसूस ना होने दें कि मुझे यहां दर्द होना है। जहां बिल्कुल दर्द नहीं होना, उस चीज का साबित करो कि यहां पे मुझे दर्द होना है, यहां पे मुझे तकलीफ होनी है, ताकि दुश्मन वहां पे वार करे जहां आपका कुछ ना बिगड़ता हो। जहां पे आपका बिगड़ता है उस हिस्से के मुतल्लिक एक जनरल बात है, कभी भी दुश्मन को ना महसूस होने दें कि मुझे यहां से तकलीफ होगी। और जो आपकी जगह सबसे मजबूत है उसे कमजोर जाहिर करो। मैं बात किया करता हूं, ताकत का मुकाबला जब ताकत से ना हो तो कमजोरी से करो। जब बसीरत का मुकाबला अकल से ना हो तो बेवकूफी से करो। चीज ये है कि आपकी कमजोरी दुश्मन तक पहुंच रही, जो अहम मेन नुकता है वो कमजोरी ना जाने दें। आपका तरीका, आपकी बातें,
सारा कुछ ये है जहाद वाला। आपने वर्करों की तरबियत की है जहादी अंदाज में, तहरीकी अंदाज में, और आगे आप क्या करना चाहते हैं? अमन वाला रास्ता। और आपके कारकुन भी परेशान हैं। जब आप लड़ना ही नहीं चाहते फिर इनकी ऐसी तरबियत क्यों की? और जैसी तरबियत की है, सियासत बातों का नाम है, प्लान का नाम है, और आपका दुश्मन इस वजह से कामयाब है, उन्होंने आपकी लड़ाई अपने घर से निकाल के अदारों में डाल दी है। और अदारों को इस वक्त नजर आ रहा है कि हमारा एक प्याली दूध हमसे छीन रहा है। वो एक प्याली दूध की फिक्र में आप तो उनको प्याला देना चाहते हैं, मटका देना चाहते हैं, और आप बिल्कुल अपनी पॉलिसी तब्दील कर लो, प्लान बिल्कुल तब्दील कर लो, सिर्फ और सिर्फ टारगेट सियासतदानों को कर लो। अदारों को कह दो कि मेरा और आपका कोई मामला नहीं है, सारे मामले हल हो जाएंगे, और अपने प्लान को अपने अंदर रखना शुरू कर दो, किसी को पता ही ना चले। चंद दिन खामोशी इख्तियार कर लो, दुश्मन परेशान हो जाएगा, ये पता नहीं क्या करने लगा। जब लम्हा ब लम्हा आपके मुतल्लिक रिपोर्टें उनको मिल रही हैं, वो उसका तोड़ कर रहे हैं, तदारक कर रहे हैं। आप सबके सामने कह दो कि बस मैं सोच रहा हूं, बहुत बड़ा सोच रहा हूं, इतना बड़ा सोच रहा हूं कि सारा कुछ हो जाएगा, इससे आगे कोई लफ्ज ना कहीं तो देख लेना दुश्मन घुटनों पे आ जाएगा। तो जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का